Good morning, class 5th. Today we are going to start math subject. Today we will start your new chapter and chapter is 8 and topic is pattern. Pattern means आपको मतलब ये पैटर्न बहुत तरह का होता है. एक होता है पिक्टोरल पैटर्न, एक होता है नंबर पैटर्न, ये होता है. पैटर्न मतलब आपको कुछ पिक्चर्स कंटिन्यू करके मतलब नहीं दे जाएगा, मतलब आपको आगे से लेके कंटिन्यू करना है. जैसे वो नंबर हो सकता है, चाहे वो पिक्चर हो सकता है. जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ 1 3 5 7 एंड शो ऑन बोल के मैंने डॉट 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 दे दिया. मतलब 7 के बाद आपको कौन सा नंबर आएगा तो उसमें आपको फिलअप करना है. तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो आपको करके दिया है, जितना भी थोड़ा बहुत आपको करके देंगे बाकी आपको फिलअप करना है. तो जितना करके दिया है वो किस प्रोसेस में आगे गया है उसको ही आपको फॉलो करके लेके जाना है. जैसे मैंने क्या बोली थी 1 3 5 7, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रही हूँ. जैसे मैंने 1 3 5 7 फिर हमने और कुछ नहीं लिखा, आपको डॉट 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 डाल दिया, आपको ये फिलअप करना है. तो आपको पता कैसे चलेगा जी यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आप ये जो प्रीवियस नंबर है आप देखो किस हिसाब से वो आगे गया है. 1 के बाद 3 के बाद 5, मतलब हर दो स्टेप जंप किया है. 1 फिर 2 स्टेप जंप किया 3, फिर 2 स्टेप जंप किया 5, फिर 2 स्टेप जंप किया 7. तो आपको भी 2 स्टेप जंप करना है. फिर 9 आएगा, फिर 2 स्टेप 11 आएगा, फिर 2 स्टेप 13 आएगा, फिर 2 स्टेप आपको 15 लिखना है. मतलब जो आपको करके देंगे उसको आपको फॉलो करके आगे लेके जाना है. यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये किस हिसाब से पैटर्न को बनाया है, तो आपको उसी को ही आपको फॉलो करना है. ओके, फिर मैं आपको एक पिक्चर के साथ मैं दिखाती हूँ. जैसा मान लो यहाँ पे स्टार है, फिर मैंने रेक्टेंगल बनाया, फिर हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, फिर हमने स्टार बनाया, फिर रेक्टेंगल बनाया, फिर हमने ट्रायंगल बनाया, फिर हमने डॉट 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 छोड़ दिया. तो आपको करना क्या है, देखो किस हिसाब से आगे गया है. स्टार रेक्टेंगल ट्रायंगल, स्टार रेक्टेंगल ट्रायंगल. तो आपको भी स्टार रेक्टेंगल फिर ट्रायंगल, फिर आपको ऐसे करके लेके जाना है. समझ में आ गया? तो ये नंबर के साथ भी हो सकता है, पिक्चर के साथ भी हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट इट. इसकी जो एक्सरसाइज है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें आपको मतलब पूरा के पूरा ब्रेन की यूज़ करनी है. इसमें कोई आपको नंबर ना जोड़ना है, ना आपको घटाना है, ना मल्टीपल करना है, कुछ नहीं करना है. इसको सिर्फ आपकी माइंड और ब्रेन दोनों को एक साथ इसमें लगाना है. जब तक आप इसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे तब तक आप इसको आगे लेके नहीं जा पाओगे. मतलब इसमें कुछ पिक्चर्स ऐसा माइन्यूटली देखना पड़ता है तो आपको आगे जाके आपको पता चलता है इसके बाद कौन सा आएगा. ओके, वो सीक्वेंस को आपको देखना पड़ेगा जी, किस सीक्वेंस में किस हिसाब से वो आगे चला है. देखो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये देखो ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे 2 बॉक्स खाली छोड़ दिया है. ठीक है, ये 2 बॉक्स खाली छोड़ दिया तो आपको फिलअप करना है. देखो ये देखो ये इस हिसाब से इस साइड में गया, फिर देखो ये वाला इस साइड में आ गया, फिर ये देखो इस साइड में आ गया. तो आपको करना क्या है, नेक्स्ट जो पैटर्न आएगा तो ये वाला हिस्सा उस साइड में जाएगा, ये फिर इसके उल्टा हिस्सा, तो फिर इसका भी जब उल्टा होके आएगा तो नेक्स्ट पैटर्न ये ऐसा आएगा. समझ में आ गया? आप देखो नेक्स्ट पैटर्न, देखो 2 करके एरो दिया है. एरो देखो अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर क्या है राइट डायरेक्शन में, इसके जो एरो का है राइट डायरेक्शन, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन. देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है. देखो ये अपवर्ड, फिर साइड में, फिर डाउनवर्ड, फिर आपको साइड में लेके जाना है इस साइड में, फिर आपको कहाँ जाना है, फिर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में. तब आपका सीक्वेंस
कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपको इतनी माइन्यूटली करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 2 बॉक्सेस खाली था, मैंने आपको फिलअप कर दिया। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे 4 ही शेप्स है। 4 शेप्स को कैसे इनने इसको मतलब सीक्वेंस को अलग अलग किया। पहला बॉक्स में देखो रेक्टेंगल लेफ्ट साइड में है, ओके। सेकेंड बॉक्स में देखो रेक्टेंगल, पहले रेक्टेंगल के साथ ही मैं काम कर रही हूँ। ऐसा जब सिचुएशन आएगा तो आप क्या करोगे, नहीं एक साथ सारे शेप्स को नहीं लोगे, एक एक करके शेप्स को क्लियर करो। सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल को लिया। रेक्टेंगल पहला बॉक्स में लेफ्ट साइड कॉर्नर में है, ओके। फिर देखो लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में चला गया, ऊपर। फिर इसमें देखो राइट साइड ऊपर कॉर्नर में। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्या होना चाहिए, ये रेक्टेंगल नीचे राइट साइड कॉर्नर में आ जाएगा। फिर जो बॉक्स खाली रहेगा फिर से ये लेफ्ट साइड कॉर्नर में आ जाएगा। तो ऐसा करके रेक्टेंगल का सीक्वेंस कंप्लीट किया। अब आता है स्क्वायर की। देखो स्क्वायर सबसे पहले लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर में है, फिर चला गया राइट साइड अपर कॉर्नर में, फिर राइट साइड डाउन कॉर्नर में। तो आपको नेक्स्ट में क्या करना है, तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड नीचे डाउन कॉर्नर में, और फिर ऊपर कॉर्नर में चला जाएगा लेफ्ट साइड के। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका स्क्वायर की। फिर आते हैं हम ट्रायंगल की बात करने। ट्रायंगल देखो ये राइट साइड अपर कॉर्नर में है। फिर देखो ये इसका मुंह घूम गया, ये देखा आपका जो नोजल है, ये जो ऊपर वाला जो नोजल है ये देखो लेफ्ट साइड में आ गया, और ये राइट साइड में कॉर्नर में आ गया। फिर नीचे ये, फिर नेक्स्ट में क्या आया, ये इसमें आ जाएगा, मतलब ये राइट से लेफ्ट कॉर्नर में आ गया, और इसके मुंह नीचे की तरफ हो गया। तो आपको करना क्या होगा, तो जब आप ऊपर जाओगे इसको फिर नेक्स्ट में ऊपर ही जाना है, तो इसमें ऊपर और इसके मुंह इस तरफ होगा। समझ में आ गया। फिर इसको नेक्स्ट में आपको इस साइड में जाना है, तो मैंने इस साइड में दे दिया, और इसकी मुंह ऊपर की तरफ हो गया। तो ऐसा करके आपको एकदम माइन्यूटली चेक करना पड़ेगा, ओके। फिर आता है हम सर्कल के बारे में। सर्कल देखो राइट साइड डाउन कॉर्नर में है, फिर लेफ्ट साइड कॉर्नर में है डाउन कॉर्नर में, फिर लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर में है, फिर इसको राइट साइड अपर कॉर्नर में लेके गया है, फिर नीचे लेके आया अपर साइड लेफ्ट साइड राइट साइड डाउन कॉर्नर में। तब ये सीक्वेंस पूरा होगा। मतलब आपको एकदम ये जब करोगे ना, और किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है, इसी में ही आपको पूरा के पूरा कॉन्सेंट्रेट देना है, तभी आप इसको कंप्लीट कर पाओगे। अब आता है नेक्स्ट स्टेप। इसमें तो आपके पिक्टोरियल दिया गया पैटर्न। अब आता है नंबर पैटर्न की बात करने। अब देखो यहाँ पे क्या कैसे, अब देखो ये जो पहला क्वेश्चन है 7, 12, 17, 22, इसमें से आपको पता होना चाहिए जो नेक्स्ट क्या नंबर आएगा, किस हिसाब से ये आगे गया है। देखो 7 के बाद क्या है 12, मतलब किस हिसाब से आगे बढ़ा, 5 जंप करके, फिर 5 जंप करके 17 आया, फिर 5 जंप करके 22 आया। तो आपको भी 5 जंप करके 22 के बाद 27 आएगा। 5 जंप करोगे तो 27 के बाद 5 जंप करोगे तो आपको 32 में आना है। तो मतलब आपका ये सीक्वेंस से ही पता चलेगा ये किस हिसाब से आगे बढ़ा है, आपको भी उसी हिसाब से आगे चलना है, ओके। अब आता है नेक्स्ट स्टेप 10, 20, 30, 40, मतलब 10 गैप दिया है तो आपको भी 10 गैप दो। 1, 2, 3, 4, फिर आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा 60, ओके। अब आता है देखो इसमें 29, 24, 19, 14, इसमें से आपको क्या पता लग रहा है, ये सारे के नंबर रिवर्स जा रहा है, बैक जा रहा है। और किस हिसाब से बैक जा रहा है, देखो 29 से 24 बैक गया, कितना जंप करके बैक गया, 5 जंप। फिर 24 से 19 फिर से बैक गया, लेकिन 24 से 19 5 जंप करके बैक गया। फिर 19 से 14 फिर बैक गया, कितनी ना 5 जंप करके बैक गया। तो आपको भी 5 जंप करके बैक आओ। 14 से 5 जंप करोगे पीछे की तरफ आओगे तो 9 में आप आके रुकोगे। फिर 9 से फिर 5 जंप करोगे पीछे की तरफ तो 4 में आके रुकोगे। तो इसमें से आपको पता चल रहा है जो किस हिसाब से वो आगे बढ़ा है, तो आपको भी उसी हिसाब से चलना है, ओके। अब नेक्स्ट में क्या बोला है, यह में इसमें एक पिरामिड दिया है। इस पिरामिड में कुछ नंबर्स दिया गया है, कुछ खाली स्थान दिया गया है। अभी जो नंबर्स दिया गया है आपको उसी हिसाब से चलना है। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, फिर 2 और 12 है, बाकी आपको भरना है। तो आपको
आपको इसको देख के क्या लग रहा है, आपको कुछ पता लग रहा है? नहीं ना। अब दिमाग लगाओ, जे मैंने 1 के साथ 2 जोड़ा तो 3 हुआ, लेकिन 3 के साथ 4 जोड़ोगे तो 7, तो कहीं पे भी 7 नहीं है। आप तो चलो ठीक है 1 प्लस किया तो नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन करते 2 1 के साथ 2 करोगे, ये देखो 2 आ गया, और 3 4 जा 12 आ गया, तो मल्टीपल किया है। मतलब ये जो टोटल आपका जो पिरामिड है, ये जो नंबर आएगा वो मल्टीपल करके आएगा। तो मतलब 2 1 जा 2 और 3 4 जा 12। लेकिन आपका तो बीच वाला बॉक्सेस खाली है, मिडिल बॉक्स खाली है। तो मिडिल बॉक्स खाली होने का मतलब है आपको मिडिल नंबर के साथ भी मल्टीपल करना है। तो मिडिल नंबर इसमें से क्या है? 3 और 2, 3 2 का मल्टीपल करोगे तो 6 हो गया। तो आपको ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। आपको इसमें भी आपको मल्टीपल करना है। तो इन दोनों के साथ हमने मल्टीपल किया तो क्या हुआ? 12 इस बॉक्स में लिखा। फिर इन दोनों के साथ हमने मल्टीपल किया तो 72 इसमें लिखा। अभी हम इन दोनों के साथ मल्टीपल कर रहे हैं, तो मल्टीपल करोगे तो ये आता है 864। ये आपका पिरामिड कंप्लीट हुआ। ओके, अभी नेक्स्ट में भी सेम टू सेम है। इसमें मल्टीपल किया है और आपको इसमें करना क्या है? देखो इसमें आप मल्टीपल करोगे तो नहीं हो रहा है। देखो 7 8 जा 56 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 15 है। 9 10 जा 19 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 19 है, तो इसमें नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे? आप जोड़ के देखो, मतलब एडिशन करके देखो। 7 और 8 जोड़ोगे तो देखो ये 15 हो रहा है। 10 और 9 जोड़ोगे तो 19 हो रहा है। तो इस जो मतलब आपको ये प्लस करके आगे जाना है। तो ये बीच वाला बॉक्स खाली है, तो आपको भी इन दोनों को जो बीच वाला मिडिल नंबर है इसमें जोड़ना है। 8 और 9 जोड़ोगे तो आपका 17 आता है। ओके, अभी आपको ये सारे के जो पिरामिड है आपको ये प्लस करके कंप्लीट करना है। तो इसके साथ इसको जोड़ो तो कितना होता है? 7 और 2 और ये 3 32। ओके, और इसके साथ इसको जोड़ोगे तो होता है आपका 6 और 3 36। ओके, अब इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि ये सारे के सारे आपका हो रहा है प्लस के हिसाब से, तो आप इसको प्लस कर दो 68। क्लियर? ये बहुत ही आपकी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये जो चैप्टर है ना, आप जब बड़ा होके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या सर्विस के लिए कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे, ये रहता है। इसके हम बोलते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड। तो इसमें वो चीज़ आता है, आप इसको अच्छे से करोगे। ये इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है, सारे के सारे आपकी ब्रेन की खेल है। आप जितना इसमें ब्रेन लगाओगे आपकी ब्रेन उतना ही शार्प होते जाओगे। इसका एक अलग से बुक भी मिलता है बाज़ार में, उसको हम बोलते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड। उसमें सारे के सारे पूरा बुक इसमें ही भरा हुआ है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको जोड़ना घटाना मल्टीपल डिवीजन कुछ नहीं, ना वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ में, सिर्फ और सिर्फ नंबर के साथ गेम है और पिक्चर के साथ गेम है। सिर्फ सीक्वेंस को आगे लेके जाना है। वो सारे के सारे आपकी ब्रेन वॉश करने, माने ब्रेन की शार्पनेस कितनी हो सकते हैं आपका, ये चैप्टर आप करोगे तो आपका हो जाएगा। इस बुक को आप, ऐसा बुक बाज़ार में मिलता है, मार्केट में मिलता है, आप इसको करोगे तो आपको इतनी इंटरेस्टिंग लगेगा ना, आपको लगेगा यही करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ओके, चलो ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कंप्लीट द नेक्स्ट ब्लॉक। ये ब्लॉक आपके लिए खाली है, तो क्या आएगा? आप देखो ये 4 पेटल्स है, 4 पेटल्स ही ब्लैक है, इसमें से एक हट गया, मतलब एक वाइट हो गया, फिर दूसरा वाइट हो गया, फिर तीसरी वाइट हो गया। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा? चौथा भी पूरा वाइट हो जाएगा। ये देखो चौथा वाइट कर दिया। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्या है? ये एक स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो नीचे वाला जो है लाइन ये हट गया। फिर नेक्स्ट में क्या है? ये जो राइट साइड का जो लाइन है ये हट गया। अभी नेक्स्ट में आपको करना क्या है? ये वाला को हटाना है। तो मैंने हटा के सिर्फ सिंगल ये वाला लाइन बचेगा, तो आपको यहाँ पे करना है। ओके, आप देखो इसमें से कैसे किया। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 स्टिक्स है, 5 बर्ड्स है, कुछ भी बोल सकते हो। दूसरी में देखो 1 2 3 4, इसमें 4, फिर 1 2 3, मतलब एक एक मतलब घट रहा है, तो इसमें भी आप एक घटा दो, जो नेक्स्ट बॉक्स खाली रहेगा तो 1 और 2 रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक बॉक्स यूजिंग अप्रॉक्सीमेट नंबर। आपको भी सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है। क्या करोगे आपको मैं बताती हूँ। आपको दिया गया है 1 3 और 2। ओके,
तो आपको करना क्या है, 3 यहाँ पे 1 3 है, तो आपको इसमें क्या आएगा नंबर 1 2 3 और यहाँ पे 2, फिर क्या आएगा, आप कोई भी नंबर लगा के देख सकते हो, मतलब आपको यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। तो 2 1 जा 2 आएगा, मतलब आपको 2 आना है, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो 1 1 जोड़ के भी 2 हो सकता है, और 3 और 1 जोड़ोगे 4 हो सकता है, और 4 और 2 जोड़ोगे तो 6 हो सकता है, ये भी हो सकता है। और आपको मल्टीपल कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे 2 है, 1 1 2 इसमें हो गया, तो आप और दूसरी प्रोसेस में कैसे कर सकते हो, जोड़ के तो इसमें किया, और मल्टीपल यहाँ पे 2 लिखोगे तो क्या हो सकता है, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ओके, समझ में आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट, व्हाट विल बी कम इन द मिसिंग कैरेक्टर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसमें कौन सा नंबर आएगा आपको बोलना है। ओके, आप देखो, आप एक चीज़ अच्छे से आप इसको नोटिस करो, यहाँ से शुरू, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, 5 5 जा 25, मतलब सब के सब नंबर को डबल करके मल्टीपल कर रहा है। 2 के साथ 2 मल्टीपल किया तो 4 हो गया, 8 के साथ 8 मल्टीपल किया तो 84 हो गया, 5 के साथ 5 मल्टीपल किया तो 25 हो गया। अब इसको क्या करना है, 6 के साथ 6 मल्टीपल करो तो कितना होगा 36। कितनी इंटरेस्टिंग बताओ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको ये देखो कैसे किया, 9 और 7 को जोड़ा तो 16 आ गया। अभी जो देखो 16 आया, 16 को फिर इन्होंने ले लिया, फिर यहाँ पे 9 लिया। आप मेरे को पूछ सकते हो मैम ये 9 कहाँ से है, ये 9 ले लिया, चलो ठीक है आपकी बात मानते ये 9 ले लिया, लेकिन थर्ड स्टेप में ये 11 कहाँ से आई, ये पे तो सेकंड स्टेप में तो 11 है ही नहीं। चलो मान रही हूँ फर्स्ट स्टेप में 9 है तो सेकंड स्टेप में 9 को यूज़ में ले लिया, और थर्ड स्टेप में 11 कहाँ से आ गया, सेकंड स्टेप में तो 11 नहीं है, तो कैसे आया 11, आप पूछ सकते हो, आपके मन में क्यूरियोसिटी हो सकता है। आप देखो इसको क्या किया इन्होंने, 9 और 7 को जोड़ के इन्होंने 16 किया, जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट को इन्होंने इसमें लिया और 9 लिखा। फिर आप 9, चलो इसको मैंने बाद में बता दूँ, 9 16 और 9 को जोड़ के फिर 25 हुआ। थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, 25 को फिर यहाँ से ले लिया रिजल्ट को, फिर 11 आया। अब 11 आया जब भी, तब आपकी दिमाग में या ब्रेन में स्ट्राइक होना चाहिए ये 11, मतलब आपका जो पैटर्न देखो 7 9 11 कैसे होते करके जा रहा है, नंबर को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। 7 के बाद 9 2 गैप हुआ, 9 के बाद 11 2 जंप हुआ, तो मतलब आपको भी 2 जंप करके यहाँ पे नंबर को लेके आना है। तो यहाँ पे 36 इन्होंने किया, तो 36 को यहाँ पे लिखो, प्लस की साइन दो, और 11 के बाद 2 जंप करोगे तो कितना आएगा 13 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा 6 और 49 आ गया। तो 49 को फिर से नेक्स्ट स्टेप में लिखो, जोड़ के साइन दो, 13 के बाद 2 जंप करोगे तो कितना आता है 15 आता है। फिर इसको जोड़ो, आता है 64, ठीक है। और फिर 64 को फिर इस साइड में लेके आओ, लेफ्ट साइड में, और 15 से 2 जंप करो तो होता है 17। 17 इन दोनों को जोड़ो तो क्या होता है, ये हो जाता है 81। समझ में आ रहा है मेरी बात। आपको वो जितना भी करके देंगे उसको आपको फॉलो करना है, और उसको फॉलो करने के लिए आपको मतलब ब्रेन को इतनी ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट माइंड को करना पड़ेगा, जो किस हिसाब से इन्होंने किया उसी हिसाब को आपको आगे लेके चलना है। तो इसको ही हम बोलते हैं पैटर्न, मतलब इस पैटर्न को हमको कंप्लीट करना, उन्होंने आधा करके छोड़ देंगे, आपको कंप्लीट करना है उस पैटर्न को, चाहे वो नंबर पैटर्न हो सकता है, चाहे वो कोई भी पिक्चर के साथ पैटर्न हो सकता है। तो आपका ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला चैप्टर जिसको हम पैटर्न बोलते हैं। ये आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू।